ट्रिक टू लर्न में आपका स्वागत है। जैसा कि दिख रहा होगा आप लोग के स्क्रीन में, JCERT 8वां क्लास का 8th क्लास का जो गणित का है उसमें से 12 नंबर जो चैप्टर है ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग गणित के वैसे आकृतियों के बारे अध्ययन करेंगे जो द्विविमीय और त्रिविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय जो आकृति बनती है उसमें हम लोग जानेंगे कि उसमें क्या क्या होता है और उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्विविमीय जिसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशन, शॉर्टकट में बोले तो 2D। दोस्तों, किसी भी वर्ड को जानने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है। अगर आप तोड़ते हैं तो बहुत कुछ हमें मालूम चल जाता है, उसका अर्थ हमको समझ में आ जाता है। द्विविमीय मतलब होता है 2D यानी द्विविमीय। द्वि मतलब दो, विमीय मतलब लंबाई और चौड़ाई, उसकी विमाई। हम लोग बात करेंगे कि जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम लोग द्विविमीय या 2D कहते हैं। जैसे आयत, आयत में बात करेंगे तो लंबा होता है, चौड़ा होता है। फिर वर्ग, उसमें भी लंबा होता है, चौड़ा होता है, लेकिन इनका समान होता है। फिर उसी तरह बात करेंगे दोस्तों 3D यानी त्रिविमीय। त्रिविमीय को हम लोग कहते हैं कि जिस आकृति में लंबाई होगा, चौड़ाई होगा तथा ऊंचाई होगा, यानी त्रिविमीय यानी कि 3 जिसकी विमाई होती हो, उसमें लंबाई भी आ जाएगी, चौड़ाई भी आ जाएगी, ऊंचाई भी आ जाएगी। जैसे घनाभ में बात करते हैं तो इसमें लंबा होता है, चौड़ा होता है, ऊंचा होता है। घन में बात करेंगे तो लंबा, चौड़ा और ऊंचा ये तीनों समान होता है। फिर शंकु, फिर गोला, अर्धगोला, उसके बाद से बेलन और ETC। 3D जो आकृतियां होती है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अब दोस्तों जो दिख रहा होगा आयलर सूत्र, ये आयलर सूत्र उसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। ये आयलर सूत्र जो होता है, ये आयलर सूत्र समझ लीजिए कि ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 1 नंबर का वो सवाल पूछ लिया जाता है। हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आयलर सूत्र का प्रयोग करके हम लोग किसी भी त्रिविमीय आकृतियों के फलकों, शीर्षों और किनारों का सत्यापन कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। कभी कभी दोस्तों दे दिया जाता है कि त्रिविमीय आकृतियों में शीर्ष, किनारा अगर दिया है तो फलकों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग इसको जानने से पहले हम लोग चित्र के माध्यम से जानेंगे कि कौन सा हमको किनारा कहलाता है और किसको हम लोग शीर्ष कहते हैं और किसको फलक कहते हैं। दोस्तों, सभी कोई आपने अपने घरों में देखे होंगे, ईंटों को देखे होंगे, किताबों को देखे होंगे, या आपके पास फोन जो है वो भी एक घनाभ की आकृति में है। घनाभ की आकृति को हम लोग 3D कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। जैसा कि चित्र में दिखा जा रहा है कि ये जो है तुम्हारा फेस, ये जो क्या है फेस है, और उसके शीर्ष को देख सकते हैं, ये शीर्ष हो गया जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश से वर्टिसेस। तो फलक, हिंदी से फलक, अंग्रेजी से फेस, उसको शॉर्टकट में F। फिर किनारा जो साइड साइड में जो होता है उसको एज कहते हैं इंग्लिश से, और शॉर्टकट में हम लोग E। उसके बाद से शीर्ष जो आप लोग देख रहे हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब शीर्ष है दोस्तों। ये सब क्या है, ये सब शीर्ष है। तो ये शीर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिसेस, और शॉर्टकट में V। इसी तरह आयलर साहब ने दिया था एक बहुत ही बढ़िया सूत्र, F + V = E + 2। इसको हम लोग F + V और इसको हम लोग उठा के इधर ला सकते हैं। तो ये जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर 2। हम लोग इसको भी जान सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। जहां दोस्तों F = फेस यानी फलकों की संख्या, E = एज किनारों की संख्या, और V = वर्टिसेस शीर्षों की संख्या। V = वर्टिसेस शीर्षों की संख्या। दोस्तों, इसके माध्यम से हम लोग किसी भी त्रिविमीय आकृति के बारे में, उसके शीर्षों का, उसके फलकों का
और उसके किनारों की संख्या बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।